हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, कक्षा 12 फिजिक्स सेकंड चैप्टर का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज सीखेंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। जैसे कि कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र है और उस क्षेत्र में एक द्विध्रुव रखा गया है, इसको घुमाना है। घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, उस कार्य की गणना हम लोग करना यहाँ पर सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं, एक वैद्युत क्षेत्र मान लेते हैं यहाँ पर ऐसे। ये है वैद्युत क्षेत्र, ऐसे यह वैद्युत क्षेत्र है। और ये वैद्युत क्षेत्र एक समान है, हर जगह समान है, बराबर है। इसको हम मान सकते हैं वेक्टर ई, सब ये वेक्टर ई है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है, जैसे ऐसे मान लेते हैं, ये माइनस क्यू और ये है प्लस क्यू, और ये थीटा कोण पे रखा गया है, ऐसे थीटा कोण पे रखा गया है। जैसा कि आप जानते हैं, द्विध्रुव की लंबाई हम क्या मानते हैं, 2l। ये यहां से यहां तक इसकी लंबाई 2l है, इतना। अर्थात यह वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। इसको ऐसे घुमाना है बच्चों, देखिए जैसे ये है, इस तरह से इसको ऐसे घुमाना है, ऐसे 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 ही क्यों घुमाना है, क्योंकि देखिए इस पर एक बल लगेगा। कोई भी आवेश अगर वैद्युत क्षेत्र में स्थित है तो उस पर एक वैद्युत बल कार्य करता है, जिसका मान क्या होता है, जिसका मान होता है ये ऐसे लगेगा Q इंटू ई होता है, Q इंटू ई। यब का मान, जो बल लगता है उसका मान होगा Q इंटू ई। तो यहाँ इस आवेश पर लगने वाला बल तो Q इंटू ई होगा, और इस पर लगने वाला बल क्या होगा, माइनस Q इंटू ई होगा। इसके बारे में आपको हम पहले ही बता चुके हैं। तो यहाँ पर हम लोग को जो अध्ययन करना है उसको देखते हैं। इसके लिए हम लिखेंगे, माना यहाँ देखो ए बी मान लीजिए, ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। यहाँ लिखिए, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, एक वैद्युत द्विध्रुव है जो एक समान वैद्युत क्षेत्र, जो एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में क्षेत्र से थीटा कोण पर रखा गया है। देखिए ये क्षेत्र है और इससे कितने कोण पर रखा गया है, थीटा कोण पर स्थित है, और इसी को घुमाने में हमको देखना है कितना कार्य करना पड़ेगा। माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में थीटा कोण पर स्थित है। तब वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल का आघूर्ण क्या होगा, तब द्विध्रुव पर लगने वाले वाला बल आघूर्ण, आघूर्ण किससे दर्शाते हैं, टाउ से। और टाउ बराबर क्या बताया गया है, पी लगने वाला बल आघूर्ण। इसके लिए सूत्र क्या बताया गया है, टाउ बराबर पी साइन थीटा। ये आप लोग को बताया गया है। जब बल द्विध्रुव का बल आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण, ये सब जो बताया गया था, उसी समय बताया गया था कि बल आघूर्ण क्या हो जाएगा, टाउ बराबर पी साइन थीटा। अब यहां पे करना क्या है बच्चों, कि अब जैसे देखिए ये है, इस तरह से ये द्विध्रुव रखा गया है, इसको मैं घुमा रहा हूं, ऐसे घुमा के ले आऊंगा, इधर यहां से यहां तक घुमाऊंगा, तो यहां से यहां तक घुमाऊंगा थीटा कोण। लेकिन मैं डायरेक्ट नहीं घुमाऊंगा, क्योंकि हमको सूत्र की गणना करना है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्षेत्र की दिशा से इसको थोड़ा सा घुमाएंगे, ऐसे थोड़ा सा डी थीटा, छोटा सा कोण घुमाएंगे।
तो यहाँ पे लिखेंगे तब द्विध्रुव पर बल लगने वाला बल आघूर्ण क्या हो जाएगा, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। अब यहां लिखते हैं कि कोण को द्विध्रुव को डी थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। डी थीटा अल्प कोण है, अल्प कोण विस्थापन, डी थीटा विस्थापित डी थीटा विस्थापित करने में किया गया कार्य। तो कार्य क्या होगा, अब डी थीटा है ना, छोटा सा कोण हमने उसको क्या किया, विस्थापित किया है बहुत थोड़ा सा। तो इसमें क्या करेंगे, जब डी थीटा कोण घुमाया है तो कार्य भी क्या होगा, डी डब्ल्यू मतलब छोटा सा कार्य होगा, तो कार्य भी क्या होगा, कम होगा। डी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा बल गुणित बल की दिशा में विस्थापन होता है, तो बल यहां पे क्या लेंगे, टाउ, अब विस्थापन क्या लेंगे, डी थीटा। अब मान रख दीजिए, यहां पर मान रख दीजिए, टाउ का मान क्या है, पी ई साइन थीटा, और यहां पर है डी थीटा। तो ये बन गया इतना, ये छोटा सा कार्य है। अब हम क्या करेंगे, देखिए जैसे कि ये छोटा सा विस्थापन डी थीटा विस्थापन करने पे ऐसा हुआ है, लेकिन अगर मैं ये मानूं कि द्विध्रुव को थीटा 1 कोण से थीटा 2 तक घुमा जाता है, थीटा 1 पहले बना है, थीटा 2 तक घुमा जाता है, तब क्या होगा, यहां लिखेंगे यदि द्विध्रुव को थीटा 1 से थीटा 2 तक विस्थापित किया जाए, तो किया गया कुल कार्य क्या होगा बच्चों, देखिए ये डी डब्ल्यू क्या है, बहुत छोटा सा कार्य है। इस प्रकार से थीटा से लेकर थीटा 2 तक हम घुमा रहे हैं, जितनी इच्छा हो उतने कोण से लेकर उतनी कोण तक घुमा दीजिए इसको। तो टोटल कार्य क्या होगा, टोटल कार्य निकालने के लिए आप लोग जानते हैं कि फिजिक्स में जो अध्ययन कराया जा रहा है, पूरा कार्य निकालने के लिए क्या करते हैं, पूरा कार्य निकालने के लिए समाकलन करते हैं छोटे से कार्य का, छोटे छोटे खंडों में किए गए कार्यों का क्या करते हैं, समाकलन कर लेते हैं, एकत्रित कर देते हैं, सबको किया गया कुल कार्य आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी डब्ल्यू की जगह हम लिखेंगे बड़ा डब्ल्यू लिख देंगे, क्योंकि ये बड़ा कार्य है। इधर क्या करेंगे, इधर इंटीग्रेशन समाकलन करेंगे, लेकिन उसकी सीमा कहां से होगी, थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक। तो इसको हम इंटीग्रेशन करेंगे यहां पर थीटा 1 से थीटा 2 तक। अब बाकी यही है पूरा, इसका मान रख दीजिए पी ई साइन थीटा डी थीटा, इतने का क्या होगा, ये समाकलन हो जाएगा। ये छोटे छोटे खंडों में कार्य जो किया गया है, पूरे कार्य को हम जोड़ देंगे, समाकलन कर देंगे। जब समाकलन हो जाएगा तो वही टोटल कार्य निकल कर आएगा। तो इसका तरीका क्या है बच्चों, ये गणित में है, ये समाकलन अध्याय, इसका तरीका ये है हल करने का कि जो चीज बदलने वाली नहीं है, अचर है, उसको आप बाहर कर लीजिए। जैसे यहां पर पी ई, ये नहीं बदलेगा क्या, केवल कोण बदलेगा, तो पी ई को हम बाहर कर लेंगे। तो बाहर कर लीजिए इसको, ये आ जाएगा पी ई बाहर आ गया। अब इंटीग्रेशन होगा किसका, थीटा 1 से थीटा 2 तक होगा किसका, साइन थीटा डी थीटा, इसका होगा। अब साइन थीटा का हमको समाकलन करना है, तो आइए इसको देखते हैं क्या होता है। पी ई साइन थीटा का समाकलन होता है बच्चों माइनस कॉस थीटा, और बड़ा कोष्टक लगाएंगे यहां पर, इस सीमा को यहां लिख देंगे थीटा 1 थीटा 2। ये है तरीका इसका। आगे W बराबर पी ई, अब यहां पर देखिए इसको
यहां जब वैल्यू रखेंगे तो एक बार थीटा की जगह ये उच्चतम मान को रखेंगे और एक बार थीटा की जगह न्यूनतम मान रखेंगे। तो सूत्र क्या बनेगा इसका, माइनस कॉस, और यहाँ थीटा क्या रखेंगे, थीटा 2। अब बच्चों सूत्र में ही आता है कि यहाँ माइनस लगता है, सूत्र में ही आता है कि यहाँ माइनस लगेगा। अब माइनस लगा दीजिए। अब क्या करेंगे, ये है क्या, माइनस कॉस थीटा, और थीटा की जगह अब क्या लिखेंगे, थीटा 1। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो ये माइनस डबल बार आएगा। एक बार तो इसमें पूरा का पूरा दिया है माइनस, और एक सूत्र में आता है माइनस, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर इतना ना लिख करके हम चाहें तो हम प्लस लगा सकते हैं। तो माइनस कॉस थीटा 2 प्लस कॉस थीटा 1 ये बना। इसके बाद अब देखिए यहाँ पर W बराबर पीई, यहां हम क्या करेंगे, प्लस वाले को पहले लिख देंगे, माइनस वाले को बाद में लिख देंगे। तो प्लस वाले को पहले लिखिए कॉस थीटा, अब माइनस ये हो जाएगा कॉस थीटा, सॉरी ये थीटा 1 है, ये थीटा 2, इस तरह से लिख लेंगे। तो ये आ गया सूत्र। कौन सा सूत्र है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, उसके लिए सूत्र है। अब यहां अगर थीटा 1 को मैं 0 मान लूं, जैसे कि पहले ही 0 अंश पर रखा गया है, क्षेत्र की दिशा में रखा गया है, जैसे यह वैद्युत क्षेत्र है, इसी की दिशा में अगर ऐसे रखा गया है, ऐसे, तो इसके बीच कोण कितना है, 0 है, तो 0 है। अब 0 से घुमाएंगे कितना, थीटा कोण घुमाएंगे, तो इसको हम थीटा मान ले। तो यहां लिखेंगे यदि थीटा 1 बराबर हम 0 माने, थीटा 1 बराबर 0 तथा थीटा 2 बराबर थीटा हो तो, थीटा 2 बराबर थीटा हो तो, यहां जैसे लिखा गया है थीटा, तब क्या होगा, तब W बराबर हो जाएगा पीई, अब आ जाएगा, देखिए यहां लिखेंगे cos 0 माइनस cos थीटा। जब इसको हल करेंगे तो ये क्या मिलेगा, पीई कोष्टक में 1, क्योंकि cos 0 का मान 1 होता है, 1 माइनस cos थीटा। इस प्रकार से ये सूत्र आ गया। यहाँ पर कार्य है इसलिए जूल लिख सकते हैं आप, कार्य का मात्रक जूल होता है, जूल आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से देख लीजिए, ये भी सूत्र है, ये भी है, चाहे इसको रखिए चाहे, दोनों एक ही चीज है, बस समझ का फर्क है। यहाँ भाई थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाया गया है, यहाँ क्या है 0 से घुमाया गया है थीटा तक, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य का ये व्यंजक है, ये सूत्र है। इस प्रकार से इसको आप लोग हल कर सकते हैं, और इसको फिर से आप लोग देख लीजिएगा, नोट कर लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इसके बाद जो आएगा, इसके बाद आएगा कि एक समान वैद्युत क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव, एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य है, और इसके बाद आएगा द्विध्रुव में स्थितिज ऊर्जा, अर्थात द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा की गणना जब हम करेंगे, 3 सूत्रों का यूज होगा, वहां पर कार्य का सूत्र आएगा। अगर आप यहां से जाने रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।